हेलो दोस्तों, आज हम लोग पाइथन में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले, प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें ऑपरेटर्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम ऑपरेटर्स नहीं जानेंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये एक तरह समझिए कि गड़बड़ है। ऑपरेटर्स जानना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि यार इजी है, बाद में देख लेंगे, या प्रोग्रामिंग करते टाइम ही सीख लेंगे, करते करते जान जाएंगे ऑपरेटर्स के बारे में। लेकिन नहीं, अगर आप डेडिकेशन के साथ प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हर एक टॉपिक को पढ़िए, समझिए, और तब जाकर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कीजिए। मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ऑपरेटर्स को इजी समझना या उसको स्किप स्किप कर देना कि बाद में पढ़ लेंगे या प्रोग्रामिंग करते टाइम सीख लेंगे, ऐसा सोचना बिल्कुल ही बेहद ही खराब बात है, बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। तो आज हम जानेंगे पाइथन्स में कितने ऑपरेटर्स होते हैं, और एक एक करके हम ऑपरेटर्स समझेंगे, सारे ऑपरेटर्स को। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटर्स होता क्या है। व्हाट इज ऑपरेटर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो अगर सिंपल हिंदी में समझे तो ऑपरेटर्स एक तरीके का कैरेक्टर सिंबल्स है, जिसकी मदद से हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं या लॉजिकल एक्शन हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। एन ऑपरेटर इज अ कैरेक्टर or symbol that represent a specific mathematical and or logical action or process. ऑपरेटर्स एक तरीके का कैरेक्टर्स है या सिंबल्स है। इसको सिंबल्स बोल सकते हैं या कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, कैरेक्टर्स सिंबल्स बोल सकते हैं। और इसकी मदद से हम किसी भी तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं या लॉजिकल एक्शन को भी हम लोग कर सकते हैं। ये सब क्या है? सिंबल्स ही तो है, सिंबल्स है या कैरेक्टर्स है। जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसको हम लोग कंप्यूटर में ऑस्ट्रिक बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको ऑस्ट्रिक बोलते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये जितने भी सिंबल्स दिख रहे हैं, सिंबल्स, कैरेक्टर्स, सबको हम प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स बोलते हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इन पाइथन एज वेल एज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड ऑपरेटर्स इज अ कैरेक्टर सिंबल्स, समटाइम्स कीवर्ड्स, कीवर्ड्स भी बोलते हैं, that are used to perform operation on variables and values। कैसे? यहां पे दो वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल 3 is a value and 7 is also a value, and here we are combining the two values with the help of plus operators। ये हमारा प्लस ऑपरेटर्स है। हम जानेंगे कि ये प्लस, माइनस, गुना किस प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, किस प्रकार के ऑपरेटर्स के काइंड्स है, किस ऑपरेटर्स के अंदर प्लस आता है, माइनस आता है, और गुना यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 3 और 7 हमारा दो न्यूमेरिक वैल्यू है, जिसको हम प्लस ऑपरेटर के साथ क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, राइट। इन दिस एग्जाम्पल वी आर यूजिंग द प्लस ऑपरेटर टू ऐड टूगेदर टू नंबर्स। दो नंबर को हम एक साथ जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकल करके समझेंगे। आइए बात करते हैं कि पाइथन में कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। There are 7 types of operators in Python. First is arithmetic operators। पहला ऑपरेटर्स है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। चौथा लॉजिकल्स ऑपरेटर। पांचवा आइडेंटिटी ऑपरेटर। छठा मेंबरशिप ऑपरेटर। और सातवां एंड आखिरी बिट वाइज ऑपरेटर। हम एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को 1 by 1 वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो छोटा होगा और समझने में भी आसानी होगा, इसलिए हम एक एक ऑपरेटर्स को एक एक दिन करके समझेंगे।
राइट। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कितने ऑपरेटर्स आते हैं, उन सब पे एक एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे और जानेंगे कि कैसे परफॉर्म होता है। Such operators which are used to perform the arithmetic operation with numeric values to perform common mathematical operation। वैसे ऑपरेटर्स को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं जिसका हम यूज अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब जोड़ घटाव गुना भाग बोलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूज करते हैं। उस तरीके के उस प्रकार के ऑपरेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सच ऑपरेटर्स विच आर यूज टू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। राइट, समझ में आया? किसी भी कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जिस ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं उस ऑपरेटर को हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन में कितने ऑपरेटर्स में कितने ऑपरेटर्स होते हैं? टोटल होते हैं 7। पहला होता है प्लस, प्लस ऑपरेटर जिसको हम एडिशन बोलते हैं, हिंदी में जोड़ना, ये भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन है। दूसरा होता है माइनस जिसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, घटाव हिंदी में बोलते हैं, ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन जिसको हिंदी में गुना बोलते हैं। चौथा डिवीजन, डिवाइड का साइन आप लोग देख रहे हैं, डिवीजन जिसको हम लोग हिंदी में विभाजन बोलते हैं। पांचवा मॉडुलस ऑपरेटर जिसको हम लोग हिंदी में मापांक बोलते हैं। एंड छठा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जिसको हम लोग हिंदी में घातांक बोलते हैं। शायद आप लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, ये सब तो आपने किया होगा, प्लस माइनस गुना भाग, मॉडुलस भी यूज किया होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल मैथ जब आप लोग करते होंगे, मैथ बनाते टाइम आपने एक्सपोनेंशियल यूज किया होगा, घातांक, जिसको 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, ये सारी चीज क्या हुई, घातांक। जब किसी नंबर के माथे पे कोई दूसरा नंबर आता है तो उसको घातांक बोलते हैं। राइट, जैसे 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 2 इंटू 2 मीन्स 4, तो उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं मैथ में, जिसमें हम लोग डबल ऑस्ट्रिक का यूज करते हैं। जब डबल डिवाइड का साइन यूज करते हैं, डिवीजन वाला साइन 2 बार यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन मैं प्रैक्टिकल करके अभी सारे एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि कैसे परफॉर्म होता है और इसको यूज करने पे क्या रिजल्ट आता है, क्या आउटपुट आता है। राइट, तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके समझते हैं। पहला है प्लस ऑपरेटर। तो मैंने क्या बताया था कि 2 वैल्यू पे हम 2 नंबर या 2 वेरिएबल के ऊपर ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू या वेरिएबल्स। तो पहले वेरिएबल्स करके देखते हैं। एक वेरिएबल लिया मैंने x जिसमें असाइन किया 3, राइट। दूसरा वेरिएबल लिया y जिसमें असाइन किया 4। आप कोई भी नंबर लो, ये 2 वेरिएबल्स हो गए, राइट। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे प्लस ऑपरेटर। कैसे? सिंपल, प्रिंट, या तो आप एक तीसरा वेरिएबल ले लीजिए, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए, या ऐड नाम का वेरिएबल ले लीजिए, या सम नाम का वेरिएबल ले लीजिए और इसमें असाइन कीजिए इन दोनों का एडिशन। कैसे? x प्लस वाई, राइट, और इसको प्रिंट कीजिए तीसरे वेरिएबल को। ये भी एक हमारा वेरिएबल ही है, सम एक वेरिएबल है जिसमें हम इन दोनों का जोड़, ऊपर वाले 2 वेरिएबल का जोड़ यानी कि प्लस करके हम इसमें असाइन कर रहे हैं और इसको प्रिंट कर रहे हैं आखिरी में। सम का एस बड़ा है, ये मैटर करता है, राइट। अब इसको रन करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, आप लोगों को पता है, ये इजी है, आपने किया होगा दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप लोग पढ़े होंगे तो किया होगा।
और ये ऐसे भी जानते होंगे जब मैथ बनाए होंगे, तो ये इजी कैलकुलेशन है। तो इसका आंसर आएगा 7, राइट। इसका आंसर आया 7, राइट। तो ये था प्लस ऑपरेटर्स। आइए तीसरा ऑपरेटर यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन। दूसरा ऑपरेटर सब्सट्रैक्ट, इसमें डाल दीजिए आप घटाव करके x माइनस वाई, और इसको प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट, राइट। तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा क्योंकि इजी है। इसका आंसर क्या होगा, मैंने यहां लिखा है x माइनस वाई। x हमारा क्या है, x में क्या असाइन किया हमने 3, और y में क्या असाइन किया है 4, तो यहां माइनस में आंसर आएगा, -1 विल बी दी आंसर, विल बी दी रिजल्ट, राइट हियर माइनस, क्योंकि 4 3 से बड़ा था तो 1 बच गया माइनस में, ठीक। अगर इसी को हम सिंपल ऐसे करते, क्या करते, y माइनस एक्स, तो आंसर आता 1, लेकिन यहां मैंने किया था x माइनस वाई, जो कि x छोटा था y से, तो उस टाइम आया था -1। अभी करेंगे y माइनस एक्स, तो आंसर आएगा 1, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, राइट। तो ये था सब्सट्रैक्शन यानी दूसरा ऑपरेटर। तीसरा ऑपरेटर हमारा है मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, MUL, और इसमें असाइन कीजिए व्हाट, x ऑस्ट्रिक, इसको ऑस्ट्रिक बोलेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, और इसको प्रिंट करेंगे हम लोग मल को MUL, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टी लाइन ले लिया ये, इसका आंसर क्या आएगा 3 इंटू 4 यानी कि 7, सॉरी 12, 4 3 जा 12, राइट आया। चौथा है डिवीजन। डिवीजन में हम क्या करेंगे, x y, और प्रिंट करेंगे किसको, डिवीजन को, राइट। तो यहां पे 3 छोटा है 4 से, तो 4 से 3 में हम भाग दे रहे हैं, तो इसका फ्लोटिंग आंसर आएगा, यानी कि डेसिमल में वैल्यू आएगा, लेट्स सी आया ना 0.75, ये डेसिमल में आया, राइट। और डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया। अब मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर देखते हैं, मॉडुलस, इसमें भी हम उसी पे करेंगे x मॉडुलस y, और इसको प्रिंट करेंगे मॉडुलस, राइट। तो इसमें क्या होगा, मॉडुलस में पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है, जो वैल्यू होता है, वो दिखाता है। जब भाग देते हैं, भाग करेंगे, यानी 3 में 4 से जब हम भाग करेंगे, और जो शेषफल आएगा उसको इसमें प्रिंट करके दिखाएगा, राइट। लेट्स सी, नो, इसमें क्या आया, नहीं, इसमें मॉडुलस में मेरा एक्सपेक्टेशन गलत था, इसमें दे रहा है 3। लेट्स सी, एक इसको बदल कर यहाँ पे वैल्यू पे ऑपरेशन करके देखते हैं, जैसे 8 मॉडुलस 2 करते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है, लेट्स सी, इसमें आया 0 वाई, ये मैथमेटिकल्स। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का लॉजिक अब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0, क्यों, 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 होगा, जबकि यहाँ 0 दे रहा है, ओके। इसका शेषफल कितना हुआ, 0 ही हुआ ना, मैं पहले ही बोल रहा था शेषफल ही आता है इसमें, 0 हुआ। लेकिन अगर देते हैं ऐसा 13 में, तो क्या आता है, लेट्स सी 1, कैसे, 2 6 जा 2 6 जा
12, राइट, और इसका शेषफल क्या होगा 1। आप लोग भाग करके देखना, मैंने पहले ही बताया था मॉडुलस के थ्रू शेषफल आता है। पहले फर्स्ट टाइम में 0, फर्स्ट टाइम में 3 इसलिए आया था क्योंकि 3 बड़ा था 4 से, यानी कि x, सॉरी 3 छोटा था 4 से, यानी कि x छोटा था y से, इसलिए हमारा 3 आया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो मैंने बताया था मॉडुलस हमेशा शेषफल देता है। अब शेषफल आप लोग करके देखना, 2 से 13 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 छक 12, 6 आएगा भागफल, और 1 आएगा, 1 आएगा शेषफल। तो शेषफल मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू आता है। जब हमें किसी भी नंबर का 2 नंबर में भाग देते हैं और उसका शेषफल चाहिए होता है, तब मॉडुलस ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मैंने पहले ही बताया था घातांक। तो घातांक क्या होता है ये देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को मॉडुलस वाला समझाता हूँ। घातांक यहाँ पे लिख कर बताता हूँ। लेट्स सी, घातांक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिया 2, और इसका पावर जब 2 करेंगे, इस चीज को घातांक बोलते हैं, राइट। इसे फिर से करते हैं। मान लो यहाँ पे लिया 2 टू दी पावर 4। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हमारा 2 इंटू, मुझे लिखने में आप प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, यानी 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेगा। 2 टू दी पावर 4 का मतलब यही होता है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा 2 को। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और 8 टू जा 16, यानी कि इसका आंसर आएगा 16, क्योंकि 2 का पावर यहाँ 4 है। 2 टू दी पावर 4। एक्सपोनेंशियल का मतलब यही होता है, जब डबल ऑस्टिक यूज करते हैं 2 वेरिएबल या 2 वैल्यू पे, तो उसका एक्सपोनेंशियल निकाल कर देता है, यानी घातांक निकाल कर देता है। जितना टाइम्स उसके ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर, यानी कि इसको हम लोग घातांक बोलते हैं, जो किसी नंबर के हेड पे होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, राइट। आप लोग समझ रहे होंगे, राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताना। एक्सपोनेंशियल का मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर या पावर जितना भी होता है, जैसे यहाँ 2 का पावर 4 है, तो 4 बार गुना करेगा 2 को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे मेरा 2 वेरिएबल है, x और y, x में है 3 और y में है 4। अब जैसे ही इन दोनों पे मैं एक्सपोनेंशियल यूज करूंगा, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं इसको। एक्सपोनेंशिएशन कैसे करेंगे, x डबल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लिकेशन यानी ऑस्टिक, 2 टाइम्स ऑस्टिक, और y, राइट, और इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट व्हाट, एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, 3 टू दी पावर 4 करेगा यहाँ पे। जब हमारा यहाँ एग्जाम्पल, आइए इधर फिर से समझते हैं, एक्सपोनेंशिएशन का एग्जाम्पल समझते हैं, राइट। एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन, राइट। लेट्स सी, तो बड़ा करता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x, यस 18 नहीं होगा, कोई बात नहीं, x में लिया 3 और y में लिया
y में लिया 4। तो एक्सपोनेंशिएशन कहने का मतलब क्या हुआ इसका? एक्सपोनेंशिएशन कहने का मतलब हुआ x टू द पावर, यहाँ पे मैं लिख कर दिखाता हूँ पेन के थ्रू, x टू द पावर y, राइट। यानी कि हमारा क्या करेगा, x यानी कि 4 नहीं, यहाँ पे x क्या है हमारा 3 टू द पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 यानी कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। 3 टू द पावर कहने का मतलब क्या हुआ, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। ये है हमारा एक्सपोनेंशिएशन का एग्जाम्पल, राइट। समझ में आया होगा आप लोगों को, गॉट इट। आइए यहाँ करके देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग अब बता सकते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो आप लोग बता सकते हैं, जरूर समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से एक्सपोनेंशिएशन पे एक प्रॉपर मैथमेटिकल वीडियो बनाकर डालूंगा ताकि आप लोगों को एक्सपोनेंशिएशन क्लियर हो जाए। तो एक्सपोनेंशिएशन का मतलब मैंने यहाँ पे क्लियर कट बताया आप लोगों को कि 3 टू द पावर 4 यानी कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब इसका आंसर क्या होगा, 3 को 4 टाइम्स यानी कि लेट्स से 3 इंटू 3 3 जा 9 9 3 जा 27 लेट्स से क्या आता है 80 27 3 जा 81। तो इसका आंसर क्या आया 81। इन सबको ऊपर को हटा देते हैं। अब देखते हैं 3 को 4 बार जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 81। अब आखिरी देखते हैं वो है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन करके देखते हैं, इसका बढ़ा लेते हैं। फ्लोर डिवीजन इसमें करते हैं x 2 टाइम्स डिवीजन का साइन और दूसरा वेरिएबल, राइट। और इसको प्रिंट करेंगे फ्लोर डिव। क्या आंसर आता है लेट्स सी 3, यानी कि यहाँ पे 4 से 12 में भाग दिया तो 3 आया भागफल। तो भागफल दिखा रहा है। इसको अगर हम बड़ा करके देखते हैं 15 जो कि 4 से नहीं कटेगा तो भी 3, यानी कि फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है सिंपली ये ना दशमलव के बाद का वैल्यू नहीं देता है, उससे पहले का जो वैल्यू होता है वही देता है, राइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जहां हम लोगों ने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। तो आप लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए। अगर नहीं समझ में आया तब भी कमेंट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से पढ़ाऊँ और अच्छे से समझाऊँ। उन बच्चों के लिए ये ज़्यादा यूजफुल है जो नए नए प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, और जो सीख चुके हैं या स्टार्ट किए हैं उनके लिए तो और बेनिफिट है, क्योंकि मैं पाइथन का सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैं एक एक टॉपिक पे बात करता हूँ, हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। मेरा सीरीज चल रहा है, ये 16th लेक्चर है। तो आप लोगों को आज अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिए, मैं और कोशिश करूँगा अच्छे से बताने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।